Hello and welcome to Wise Group. आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को मंथली इनकम की ज़रूरत है अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए, तो हम कौन से बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करके इन ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। आज मार्केट्स में बहुत सारे बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, पर हमें सोच समझ के उनमें इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें चेक करना चाहिए कि वो सिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं या अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स। बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग क्या है? पीएसयू बॉन्ड है या कॉरपोरेट बॉन्ड? कूपन रेट क्या है? या बॉन्ड की करंट वाईटीएम क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट क्वार्टरली है या मंथली? मैच्योरिटी डेट क्या है? जब भी हम किसी एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, तब हम इंटरेस्ट रेट चेक करते हैं, और जब हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वाईटीएम चेक करते हैं। बॉन्ड्स कई सारे टाइप के होते हैं जो हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम प्रोवाइड करते हैं। आज हम कुछ अच्छे बॉन्ड्स के बारे में जानेंगे जो हमें मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर इंटरेस्ट पे करते हैं और हमारी मंथली इनकम की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। बॉन्ड्स प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज इशू करते हैं। सबसे पहले उन बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज इशू करती हैं और जो सिक्योर्ड बॉन्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट, यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक सिक्योर्ड बॉन्ड है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड is the company responsible for electricity transmission and distribution within the Indian state of उत्तर प्रदेश। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 10 लाख मिनिमम टिकट साइज होता है। ये बॉन्ड हमें 8% टू 10.15% तक के इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं ऑन क्वार्टरली बेसिस बट कैलकुलेटेड एनुअली। मतलब अगर श्याम ने 10 लाख रुपीस यूपीपीसीएल बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है और इंटरेस्ट 10.15% है, then श्याम will get the interest 1,15,100 annually. But it will be paid on quarterly basis, which is 25,375 per quarter. अगर हम इस बॉन्ड के सबसे अच्छे फीचर्स की बात करें तो दिस बॉन्ड इज बैक्ड अप विद द इररिवोकेबल गारंटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, and if UPPCL didn't give the interest, then 2% extra interest will be charged per day. Second, गाजियाबाद नगर निगम लिमिटेड बॉन्ड्स। ये एक सिक्योर्ड बॉन्ड है। GNNL को पहले हम म्यूनिसिपल बोर्ड के नाम से भी जाना करते थे, एंड बाद में वो अपग्रेड हो गया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से। The city of Ghaziabad is planned and developed keeping people's convenience at priority. The road networks across the city are designed in a manner that connects it well to the Indian capital along with other major cities of India. अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो ये बॉन्ड्स 14.29 लाख के मिनिमम टिकट साइज पर इशू होते हैं। ये बॉन्ड हमें 8.5% के इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं ऑन हाफ ईयरली बेसिस बट कैलकुलेटेड ऑन एनुअली बेसिस। थर्ड, आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी बॉन्ड्स। ये भी एक सिक्योर्ड बॉन्ड है। इस बॉन्ड को आंध्र प्रदेश रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इशू किया है। आंध्र प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर के नोटिफिकेशंस पर इशू करते हैं। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो ये बॉन्ड्स 2 सीरीज में आते हैं। सीरीज 1 की मिनिमम टिकट साइज 2 लाख है एंड सीरीज 2 की मिनिमम टिकट साइज 10 लाख है। ये बॉन्ड हमें 10.32% के इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड कैलकुलेटेड ऑन एनुअली बेसिस। फोर्थ, मेघालय एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड बॉन्ड्स। ये भी सिक्योर्ड बॉन्ड है। मेघालय एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड MEECL is a state-owned electric utility company headquartered in Shillong, Meghalaya, India. It engages in generation, transmission and distribution of hydropower. अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो ये बॉन्ड 10 लाख के मिनिमम टिकट साइज पर इशू किए जाते हैं। ये बॉन्ड हमें 9% टू 11.40% तक के इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं ऑन क्वार्टरली बेसिस बट कैलकुलेटेड ऑन एनुअली बेसिस। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया।
बाकी की जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Now let us discuss some private sector bonds. First, HPCL Mittal Energy Limited Bonds. ये भी एक secured bond है. HPCL Mittal Energy Limited is dedicated to energizing brighter tomorrow for millions of Indians with its superior petroleum and petrochemicals products. Formed in 2007 as a public-private partnership joint venture between the Fortune 500 companies, Hindustan Petroleum Corporation Limited, HPCL, a Government of Indian Enterprises, and Mittal Energy Investments Private Limited, MEIL. HMEL's production assets represents the single largest investments in any sector in the state of Punjab. अगर हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो ये बॉन्ड्स दो सीरीज में आते हैं जिनकी मिनिमम टिकट साइज 10 लाख की होती है. इस बॉन्ड में सीरीज 1 में हमें 11.45% का इंटरेस्ट मिलता है और सीरीज 2 में हमें 11.64% का इंटरेस्ट मिलता है on quarterly basis and calculated on yearly basis. Second, Piramal Capital and Housing Finance Limited Bonds. ये एक secured bond है. Piramal Capital and Housing Finance Limited, PCHFL, wholly owned subsidiary of Piramal Enterprises Limited, is registered as a housing finance company with National Housing Bank (NHB) and engaged in various financial services businesses. Founded in 2017, it provides both wholesale and retail funding opportunities across industry sectors. Best Overall Investment Manager India by Euromoney's Real Estate Awards for 4 years in a row, 2015, 2016, 2017 and 2018. Additionally, for the first time in Asia in 2018. Piramal Housing Finance recognized as Emerging Home Loan Provider of the Year and Piramal Finance recognized as Leading Real Estate Project Finance Company of the year 2018. At MCHI CREDAI Golden Pillar Awards. Recognized amongst top 10 India's Great Mid-Size Workplaces by Great Place to Work Institute 2016 and 2017. अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो ये बॉन्ड्स 8 लाख के मिनिमम टिकट साइज पर इशू किए जाते हैं. ये बॉन्ड हमें 8% to 9.5% तक के इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड कैलकुलेटेड ऑन एनुअली बेसिस. थर्ड, हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड. Hinduja Leyland Finance Limited was incorporated on November 12, 2008. This company was subsequently granted the status of an NBFC asset finance company by the RBI pursuant to a certificate of registration received on May 12, 2014. They are one of India's leading vehicle finance NBFCs with a focus on urban and semi-urban markets. They are promoted by Ashok Leyland Limited and Hinduja Power Limited. They are a part of the Hinduja Group, which is a diversified global business group with a track record of growing business in several industries. They leverage the relationship with Ashok Leyland Limited, which is the second largest carrier in the MHCV segment in India. अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो ये बॉन्ड्स 10 लाख के मिनिमम टिकट साइज पर इशू किए जाते हैं. ये बॉन्ड हमें 9.5% to 10.15% तक के इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं ऑन मंथली बेसिस एंड कैलकुलेटेड ऑन एनुअली बेसिस. फोर्थ, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड. This company was incorporated in the year 1979 and is registered as a deposit-taking NBFC with Reserve Bank of India under Section 451A of Reserve Bank of India Act 1934. They are a part of the Shri Ram conglomerate, which has significant presence in financial services, that is, commercial vehicle financing business, consumer finance, life and general insurance, stockbroking, chit funds, and distribution of financial products such as life and general insurance products and units of mutual funds.
अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो ये बॉन्ड 10 लाख के मिनिमम टिकट साइज पर इशू किए जाते हैं। ये बॉन्ड हमें 7% to 9% तक के इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं ऑन मंथली बेसिस एंड कैलकुलेटेड ऑन एनुअली बेसिस। आइए देखते हैं, अगर हमने इन बॉन्ड्स में मिनिमम टिकट साइज से इन्वेस्टमेंट करी तो हमें कितनी मंथली, क्वार्टरली या ईयरली इनकम आएगी। फर्स्ट, अगर हमने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड बॉन्ड्स में मिनिमम टिकट साइज दैट इज 10 लाख रुपीस से इन्वेस्टमेंट करी तो हमें एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट 10.15% रेट के हिसाब से एक्सपेक्टेड ईयरली इनकम 1,15,100 रुपीस आएगी और एक्सपेक्टेड क्वार्टरली इनकम 25,375 रुपीस आएगी। सेकेंड, गाजियाबाद नगर निगम लिमिटेड बॉन्ड्स। अगर इस बॉन्ड में हम मिनिमम टिकट साइज 14,29,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट दैट इज 9.5% पर एनम के हिसाब से हमें 1,35,755 की एक्सपेक्टेड ईयरली इनकम आएगी एंड 11,312 रुपीस की एक्सपेक्टेड मंथली इनकम आएगी। थर्ड, आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी बॉन्ड्स। अगर इस बॉन्ड में हम मिनिमम टिकट साइज दैट इज 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट दैट इज 10.32% के हिसाब से हमें 1,03,200 की एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम आएगी एंड 25,800 रुपीस की एक्सपेक्टेड क्वार्टरली इनकम आएगी। फोर्थ, मेघालय एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड बॉन्ड्स। अगर इस बॉन्ड में हम मिनिमम टिकट साइज दैट इज 10 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट दैट इज 11.4% पर एनम के हिसाब से 1,14,000 की एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम आएगी एंड 28,500 की एक्सपेक्टेड क्वार्टरली इनकम आएगी। फिफ्थ, HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड बॉन्ड्स। अगर इस बॉन्ड में हम मिनिमम टिकट साइज दैट इज 10 लाख रुपीस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट दैट इज 11.64% के हिसाब से हमें एक्सपेक्टेड ईयरली इनकम 1,16,400 रुपीस आएगी एंड 29,100 रुपीस की एक्सपेक्टेड क्वार्टरली इनकम आएगी। सिक्स्थ, पिरामिल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बॉन्ड्स। अगर इस बॉन्ड में हम मिनिमम टिकट साइज दैट इज 8 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट दैट इज 9.5% पर एनम के हिसाब से हमें 76,000 रुपीस की एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम आएगी और 19,000 की एक्सपेक्टेड क्वार्टरली इनकम आएगी। सेवेंथ, हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड बॉन्ड्स। अगर इस बॉन्ड में हम मिनिमम टिकट साइज 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट दैट इज 10.15% के हिसाब से हमें 1,15,100 रुपीस की एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम आएगी और 8,458 रुपीस की एक्सपेक्टेड मंथली इनकम आएगी। एट्थ, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड बॉन्ड्स। अगर इस बॉन्ड में हम मिनिमम टिकट साइज दैट इज 10 लाख के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट दैट इज 9% के हिसाब से एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम 90,000 रुपीस की आएगी एंड 7,500 रुपीस की एक्सपेक्टेड मंथली इनकम आएगी। तो अगर हम टोटल अमाउंट ऑफ 82,29,000 की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम हमारी 8,38,355 रुपीस की आएगी। 2,09,589 की एक्सपेक्टेड क्वार्टरली इनकम आएगी एंड 69,863 रुपीस की एक्सपेक्टेड मंथली इनकम आएगी। So this is all about the bonds which gives us the monthly and quarterly income. Please comment down your queries below. For more such updates and news on bonds and funds, please subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon to get notification about a new video.